नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। नेशनल हेराल्ड मामले में एक बार फिर राहुल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और सोनिया की भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। ये और बात है कि सोनिया इस समय कोरोना पॉजिटिव हैं, उनकी मुश्किलें फिर भी कुछ कम हो सकती हैं, लेकिन आने वाले कुछ हफ्ते राहुल गांधी के लिए मुश्किलों भरे हो सकते हैं, क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में दोनों को ईडी से समन मिल चुका है और उनकी पेशी होनी ही है। और इसके लिए उन्होंने जो समय मांगा था उसको देखते हुए समय भी दिया गया है। हालांकि कांग्रेस इस पर आरोप लगा रही कि सरकार राहुल गांधी और सोनिया गांधी की आवाज को दबाने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया है और इन प्रक्रियाओं से उनको गुजरना ही होगा। इस वक्त की बड़ी खबर और वो ये है कि राहुल गांधी को आने वाले समय में ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। बड़ी खबर है नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी हुई और इसमें राहुल गांधी को दोबारा नोटिस भेजा गया है ईडी की तरफ से। यह एक बड़ी खबर है। ईडी ने 13 जून को पूछताछ के लिए राहुल गांधी को बुलाया है, उनसे सवाल पूछे जाएंगे। पहले ईडी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 जून को तलब किया गया था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाए थे, जबकि विदेश में होने के चलते वो पेश नहीं हुए थे, ये बताया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी नोटिस जारी किया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सोनिया इस समय कोरोना पॉजिटिव है। सोनिया गांधी को प्रवर्तन निदेशालय ने 8 जून को तलब किया है। ईडी के नोटिस से नहीं टूटेगा सोनिया राहुल का हौसला। कांग्रेस ने एक राजनीतिक बयानबाजी दी है। ईडी के सामने पेश होंगे राहुल और सोनिया। ये अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ तौर पर कहा है कि वो जवाब देंगे, लेकिन ये भी कांग्रेस की तरफ से कहा गया है, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी का बयान है कि राजनीति से प्रेरित मामला है, इसमें किसी जांच की जरूरत नहीं है। ये तो समय आने पर पता चलेगा कि जांच की जरूरत है या नहीं। धन का हस्तांतरण हुआ तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ, ये अभिषेक मनु सिंघवी ने कानूनी मामलों के जानकार होने के नाते एक राजनीतिक बयानबाजी की है। अब हम आपको बताते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस का मामला क्या है। 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने निचली अदालत में एक शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक यंग इंडिया लिमिटेड यानी YIL की तरफ से एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी AJL के अधिग्रहण से जुड़े धोखाधड़ी में ये मामला सामने आया था। आरोप के मुताबिक यंग इंडिया लिमिटेड यानी YIL की तरफ से जो मामला जारी किया गया था, सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप था कि YIL ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा किया था। ये आरोप के मुताबिक YIL ने 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को हासिल किया। आरोप के मुताबिक लाभ हासिल करने के लिए गलत तरीके से निष्क्रिय प्रिंट मीडिया कंपनी की संपत्ति का अधिग्रहण किया गया। लाभ हासिल करने के लिए ये YIL ने 25 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान किया था। यह राशि कांग्रेस की तरफ से AJL पर बकाया था। पूर्व में अखबार शुरू करने के लिए लोन के रूप में यह राशि ली गई थी। ये महत्वपूर्ण जानकारी। आरोप के मुताबिक AJL को अवैध ऋण दिया गया था, क्योंकि ये पार्टी के फंड से लिया गया था। ये केस है। आरोप के मुताबिक 2014 में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले की मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की थी। 2014 में जो जांच शुरू की थी, 2015 को ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस को जांच के लिए फिर से खोल दिया। 18 सितंबर को AJL के कई शेयरधारकों का आरोप कि कंपनी के शेयर YIL के नाम ट्रांसफर करने से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। शेयरधारकों का आरोप है कि उनके पूर्वजों के नाम AJL के शेयर थे, उन्हें बिना उनकी सहमति के साल 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया गया था। AJL के शेयरधारकों में देश के पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण, चीफ जस्टिस मार्कंडेय काटजू अन्य शामिल थे, जिन्होंने आरोप लगाए। सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में निचली अदालत में शिकायत दी थी। ये प्रमुख तथ्य है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे और टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा के नाम शिकायत में दिए गए थे।
ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी से कहा कि वो शीघ्र सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में केस फाइल करें। ये पूरे मामले की हम जानकारी आपको दे रहे हैं। 19 दिसंबर 2015 को निचली अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत दे दी थी। 19 दिसंबर 2015 को निचली अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत दी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़े सोनिया, राहुल, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने पर छूट दी थी। ये 2016 का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने पांचों आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में केंद्र ने 56 साल पुराने पट्टे को समाप्त करके हेराल्ड हाउस परिसर एजेएल को बेदखल करने का फैसला किया। ये केंद्र का फैसला था और हम आपको बता दें कि अब तक क्या हुआ है। 1962 में छपाई के कार्य के लिए यह एग्रीमेंट हुआ था। LNDO चाहता था कि एजेएल 15 नवंबर 2018 तक बिल्डिंग उनके हवाले कर दे। अब तक जो हुआ है नेशनल हेराल्ड मामले में, बेदखली के आदेश में दावा किया गया कि अब इस इमारत का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था। 15 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक परिसर एक्ट 1971 के अनुसार एजेएल के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी। द नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर को साल 1938 में शुरू किया गया था। ये इसका इतिहास है नेशनल हेराल्ड का। नेहरू और कुछ अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर इस अखबार की शुरुआत की थी। नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर का प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड करता था। आज़ादी के बाद से ये अखबार कांग्रेस का मुखपत्र बना था। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी। 2008 में 90 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज के साथ अखबार को बंद कर दिया गया था। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिमाग की उपज थी। 1937 में नेहरू ने 5000 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इसकी शुरुआत की थी। 1937 में ये सभी इस फर्म के शेयरधारक थे। ये कंपनी किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं थी। साल 2010 में कंपनी के कुल 1057 शेयरधारक थे। कंपनी घाटे में चल रही थी और साल 2011 में इसकी होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी गई। एजेएल ही 2008 तक अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज नाम से अखबार पब्लिश करती रही। ये महत्वपूर्ण जानकारी। 21 जनवरी 2016 को एजेएल ने इन तीनों अखबारों को फिर से शुरू करने का फैसला किया। यंग इंडिया लिमिटेड की शुरुआत 2010 में हुई। तो ये वो महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके आधार पर राहुल गांधी उस समय कांग्रेस महासचिव थे और इस कंपनी के डायरेक्टर भी बने। राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के पास यंग इंडिया लिमिटेड के 76% शेयर थे, जबकि बाकी के 24% शेयर अन्य कांग्रेसी नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के नाम थे। ये वो इतिहास और एजेएल और इसके सारे प्रकरण को हम आपको बता दे रहे हैं। और इसी मामले में ईडी जो है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ करेगी और इसीलिए उन्हें समन भेजा गया है। और इस समन के भेजे जाने के बाद अब इतना तय हो गया है कि फिलहाल 8 जून को सोनिया गांधी को पेश होना है ईडी के सामने और राहुल गांधी को भी पेश होना है। इन दोनों मामलों में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पेशी होगी और ईडी के सवालों का जवाब होगा और इन दोनों का जवाब पर यह निर्भर करेगा कि वास्तव में नेशनल हेराल्ड मामले में जो राजनीतिक बयानबाजी दी जा रही है उसमें अगर इनके पास शेयर थे तो किस तरीके से इन्होंने इसका बेजा इस्तेमाल किया। इन सवालों के जवाब जब मिलेंगे तो उससे आगे बात बनेगी और इस पर जो राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है उसके मायने भी समझ में आएंगे। लेकिन इतना तय है कि राहुल और सोनिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि ईडी के कई बड़े सवालों का इन्हें जवाब देना होगा।
एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।